प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह के साथियों, मैं संजय मौर्य आज के संदेश के द्वारा आपको यह बताने वाला हूँ, क्या प्रचारक लोग अपने प्रचार के द्वारा परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहे हैं या फिर वे अपनी ही इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार कर रहे हैं। इसलिए संदेश में लगातार बने रहें। अच्छा लगे तो लाइक करें। मेरे चैनल पर यदि पहली बार हैं तो आप सब्सक्राइब करना न भूलें। पढ़ रहा हूँ 1 तिमोथी 5 अध्याय 17 आयत। लिखा है, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, दोगुने आदर के योग्य समझे जाएं। वचन कहता है कि आप बाइबल के शिक्षक को, बाइबल के प्रचारक को दोगुना आदर दें, क्योंकि संसार का कोई भी व्यक्ति आपको रोटी दे सकता है, कपड़ा दे सकता है, मकान दे सकता है, संसार की और कोई वस्तु दे सकता है, परंतु बाइबल का शिक्षक आपको जिंदगी दे सकता है, आपको उद्धार दिला सकता है और आपको परमेश्वर तक पहुंचा सकता है। इसलिए परमेश्वर के लोग दोगुने आदर के योग्य समझे जाएं, क्योंकि दानिएल 12 अध्याय 3 आयत में ऐसे लिखा है, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा की नाई प्रकाशमान रहेंगे। बाइबल कहती है, वे लोग जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं उनकी चमक आकाश मंडल की सी होगी, वे तारों की माने चमकेंगे और लिखा है वे सर्वदा की नाई प्रकाशमान रहेंगे। परमेश्वर के लोग जो सच्चे प्रचारक हैं, जो ट्रू प्रचार करते हैं, वे लोग संसार में ज्योति है, परमेश्वर का उजाला बखेरते हैं और लोग उनके द्वारा परमेश्वर के रास्ते को प्राप्त करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परंतु मैं आगे आपको यह बताने वाला हूं कि वे लोग जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, वे लोग जो अपने ही लाभ के लिए प्रचार करते हैं, क्या वे सच्चे प्रचारक हो सकते हैं? क्या वे आपके लिए ब्लेसेड हो सकते हैं? इसके लिए पढ़ रहा हूं 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय 17 आयत। लिखा है, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। पौलुस कहते हैं, हम बहुतों के समान नहीं हैं, हम उन लोगों के समान नहीं हैं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु हम तो परमेश्वर को हाजिर नाजिर जानकर मसीह में बोलते हैं। वे लोग जो परमेश्वर को हाजिर नाजिर जान करके बोलते हैं, वे लोग जो परमेश्वर की उपस्थिति में या उपस्थिति समझ करके बोलते हैं, वे परमेश्वर के डर में बोलते हैं, परमेश्वर के भय में बोलते हैं और वे परमेश्वर के वचन में मिलावट नहीं करते हैं। यदि आप प्रचारक हैं और मुझे सुन रहे हैं तो मैं आपको प्रेरित करना चाहता हूं कि आप प्रचार करने से पहले दुआ करें, परमेश्वर से संदेश मांगें और जब परमेश्वर आपको संदेश दे तो आप प्रचार करें। और एक प्रभु के बहुत ही महान सेवक WF कुमई कहते हैं, यदि आपको परमेश्वर ने संदेश नहीं दिया है, यदि आपके पास विशेष संदेश नहीं है, तो आप उस दिन प्रार्थना के साथ चर्च को बंद कर दें। आप उस दिन प्रचार ना करें जिस दिन आपको ना तो पवित्र आत्मा ने वचन दिया है और ना ही आपके पास कुछ विशेष है प्रभु के लोगों के लिए। और यदि आपके पास भी कोई वचन नहीं है जो लोगों के लिए आशीष का कारण हो सकता है और परमेश्वर ने भी आपको कोई वचन नहीं दिया है, उस दिन आप कलीसिया का समापन दुआ के साथ करें। आप फालतू में प्रचार न करें, लोगों को टाइम वेस्ट न करें। और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं और इसीलिए हम पौलुस कह रहे हैं कि हम परमेश्वर को हाजिर नाजिर जान करके प्रचार करते हैं, मसीह में बोलते हैं। और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बोलेंगे, आपके मुंह में वो शब्द होगा जो लोगों के लिए ब्लेसेड हो जाएगा, उद्धार का कारण हो जाएगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 2 आयत में लिखा है, न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बिठाते हैं। यही है सच्चा सुसमाचार, यही है सच्चे प्रचारक जो परमेश्वर के वचन में मिलावट नहीं करते हैं, परमेश्वर को उपस्थित समझते हैं और परमेश्वर के वचन का सच्चा प्रचार करके उन्हें परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य बनाते हैं। क्योंकि 2 पत्रस 1 अध्याय 19 से 21 आयत में ऐसे लिखा है, हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरता है और तुम यह अच्छा करते हो कि जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे
और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में ना चमक उठे। बाइबल कहती है कि प्रभु के लोग और परमेश्वर का वचन दिए के समान है और वो चमकते रहते हैं जब तक कि परमेश्वर यीशु मसीह जो भोर का तारा है तुम्हारे हृदयों में ना चमक उठे। और आगे लिखा है, पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी की अपनी विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। साथियों, सच्ची भविष्यवाणी ये होती है कि लोग परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर से सुन करके मनुष्यों को बताते थे, परंतु आजकल तो भविष्यवाणी करना लोग सिखा रहे हैं। अर्थात जो भविष्यवाणी लोग आजकल कर रहे हैं वे अपनी महिमा के लिए, अपनी तरफ लोगों को आकर्षित करने के लिए, ज़्यादातर दूसरों को खुश करने के लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं। लेकिन सच्ची भविष्यवाणी ये होती है कि लोग परमेश्वर से सुन करके आपको बताते हैं। वे लोग जो अपनी ओर से बता रहे हैं या तो वे आपको आकर्षित कर रहे हैं या फिर वह अपनी महिमा के लिए, अपनी बड़ाई के लिए सब कर रहे हैं, परंतु सच्चे भविष्यवक्ता वे होते हैं जो परमेश्वर से सुन करके बोलते हैं। और लिखा है, कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की अपनी विचारधारा से नहीं होती। और मदर टेरेसा कहती हैं, वे शब्द जो परमेश्वर के वचन का उजाला नहीं फैलाते हैं वे अपने शब्दों के द्वारा अंधेरा फैला रहे हैं। आज बहुत ऐसे प्रचारक हैं, बहुत ऐसे सेवक हैं जो परमेश्वर के वचन का प्रचार नहीं कर रहे हैं, वे अपना प्रचार कर रहे हैं। उनको जो अच्छा लग रहा है वो प्रचार कर रहे हैं। और कितने ही सेवक तो वचन तैयार भी नहीं करते हैं, वो आंख बंद करके बाइबल खोलते हैं और उंगली जिस अध्याय पर रुक जाती है उसी अध्याय को पढ़ देते हैं। ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर के सच्चे सेवक परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, वचन मांगते हैं, तैयारी करते हैं और तब भी प्रचार करते हैं। सच्चा प्रचारक वो होता है जो परमेश्वर की इच्छा पर प्रकट करता है और परमेश्वर की इच्छा की पूर्ति के लिए वो प्रचार करता है। और कितने ही प्रचारक तो उनकी पॉकेट बताती है उनको प्रचार क्या करना है। उनकी पॉकेट में पैसा नहीं है, यदि वे तंगी में चल रहे हैं तो वे दशांश के ऊपर प्रचार करते हैं, और यदि वो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो वो फिर कोई और आनंद के ऊपर, जॉय के विषय में प्रचार करते हैं। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप बिब्लिकली संदेश सुनाना शुरू करिए, आपको घटी नहीं रहेगी, आपको कमी नहीं रहेगी। आप और आपकी कलीसिया सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों ब्लेसेड हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि ऐसे प्रचारकों को जो अपनी ही इच्छा से प्रचार करते हैं उनको बाइबल कहती है, यिर्मया 23 अध्याय 21 और 22 आयत में लिखा है, ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे दौड़े जाते और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करते हैं। यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन बताते और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। साथियों, यहाँ परमेश्वर कहते हैं कि ये भविष्यवक्ता मेरे कहे बिना प्रचार करते हैं, मेरे बोले बिना भविष्यवाणी करते हैं, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, अपने लाभ के लिए पैसे वालों को बड़े बड़े वायदे करते हैं, बड़ी बड़ी भविष्यवाणी करते हैं, जो अच्छा दान देते हैं उनको बड़ा बड़ा आशीर्वाद देते हैं, बड़ी बड़ी दुआएं करते हैं। ये भविष्यवक्ता सच्चे नहीं हो सकते हैं। सच्चे भविष्यवक्ता परमेश्वर की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार करते हैं, परमेश्वर के लोगों तक परमेश्वर का संदेश पहुंचने के लिए प्रचार करते हैं। और ऐसे प्रचारक आपके लिए ब्लेसेड हो सकते हैं। ऐसे प्रचारकों का आप आदर करें और दोगुना आदर करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सच्चे प्रचारक पौलुस के समान होते हैं, क्योंकि पौलुस 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय 4 आयत में कहते हैं, मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था। पौलुस कहते हैं, मैं लुभाने वाली बातें नहीं करता हूँ, मैं ज्ञान से लोगों को लुभाता नहीं हूँ, मैं लोगों को अपनी महिमा के लिए अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए प्रचार नहीं करता हूँ, अपने लाभ के लिए प्रचार नहीं करता हूँ, परंतु मेरे प्रचार में आत्मा की सामर्थ्य का प्रमाण था। मेरे प्रचार में परमेश्वर की सामर्थ्य थी, परमेश्वर की इच्छा थी। और ऐसा प्रचार करने वाले लोग सच्चे भक्त होते हैं, ब्लेसेड होते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। लास्ट आयत पढ़ करके मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूँ। इससे पहले आपसे आग्रह है, यदि आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। पढ़ रहा हूँ 2 तिमोथी 2 अध्याय 15 आयत। लिखा है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का यत्न कर जो लज्जित न होने पाए और जो सत्य के वचन को
ठीक रीति से काम में लाता हो। परमेश्वर प्रेरित करते हैं, परमेश्वर का दास प्रेरित करते हैं। क्या कहते हैं कि अपने आप को कैसा प्रचारक बनाओ, परमेश्वर को ग्रहण योग्य प्रचारक बनाइए, परमेश्वर को पसंद आने वाला सेवक बनाइए अपने आप को, और ऐसा प्रचारक बनाइए जो लज्जित ना हो सके, लोग आप पर उंगली ना उठा सकें, ऐसा प्रचारक बनाइए और ऐसा परमेश्वर के वचन को तैयार करिए, प्रिपेयर करिए, ताकि वो दूसरों के लिए आशीष का कारण हो जाए, उद्धार का कारण हो जाए। आपके शब्द लोगों के लिए उद्धार का कारण हो जाए, आपके शब्द लोगों के लिए चंगाई का कारण हो जाए। ऐसे शब्दों का आप अपने प्रचार में चयन करिए और बोलिए। आप लोगों के लिए और आप अपने वचन के द्वारा खुद और सुनने वाले दोनों ब्लेसिड हो जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस यू।